नमस्कार देवियों और सज्जनों। हम लोग 3 रामायणियों पर वार्ता कर चुके थे। अब आज चौथी रामायणी पर वार्ता होगी। महात्मा तुलसीदास ने चारों युगों के बारे में 4 चौपाइयों में कुछ कहा है, बड़ा प्रसिद्ध है। उन्होंने कहा, कृतयुग सब जोगी विज्ञानी, करि हरि ध्यान तरहि भव प्राणी। आगे, त्रेता विविध यज्ञ नर करहि और प्रभु समर। आगे, द्वापर कर रघुपति पद पूजा। और चौथे में, कलयुग केवल नाम आधारा। ये जो अध्यात्म का विकास हुआ या ह्रास हुआ, जो भी समझे, उसका युगवार विवरण महात्मा तुलसीदास ने 4 चौपाइयों में प्रस्तुत किया। महात्मा तुलसीदास की यह चारों युगों के अध्यात्म पर एक विहंगम दृष्टि थी। विहंगम दृष्टि जैसे कि चिड़िया देखती है, एक बार में टोटल देखती है, सब देखती है, विस्तार से एक ही बार में देख लेती है, वो विहंगम दृष्टि हुई। तो महात्मा तुलसीदास ने चारों युगों को विहंगम दृष्टि से देखकर 4 चौपाइयों में उनका वर्णन कर दिया। और सब गुड़ी गुड़ी, सब अच्छा अच्छा अच्छा, सब अच्छा सब अच्छा। कृतयुग भी अच्छा, त्रेता भी अच्छा, द्वापर भी अच्छा, कलयुग भी अच्छा। लेकिन कबीर तो कबीर थे, वह विहंगम दृष्टि तो डालते ही नहीं थे। प्रत्येक बात पर वो सिंहावलोकन करते थे। सिंहावलोकन का मतलब घूर के देखना और उसी वस्तु विशेष को देखना, अर्जुन दृष्टि से देखना, यह सिंहावलोकन होता है। कबीर ने प्रारंभ से लेकर अब तक का, अपने समय तक का सिंहावलोकन किया, और वह उनका समय संजोग से यहां तक विस्तृत है, हमारे समय तक विस्तृत है। अब इसको चाहे कह लें कि कवि त्रिकालदर्शी होता है, चाहे कह लें संत त्रिकालदर्शी होता है, जो भी कह लें, लेकिन मैं समझता हूं कि जो स्थिति आज है, कमोबेश यही स्थिति उनके समय में भी थी। उन्होंने अपने इस विकास या ह्रास को 4 युगों में नहीं बांटा, क्योंकि जब कबीर की सृष्टि की कल्पना अनादि है, उसका अंत मध्य और प्रारंभ नहीं है, तो उसको युगों में बांटा कैसे जा सकता है? तो कबीर युग में नहीं बांटते। युग में युग पर उनका, युग के बंटवारे पर उनका विश्वास नहीं। इस चीज को ध्यान में रखते हुए, और यह ध्यान में रखते हुए कि अभी पहले जो रामायणी 1, 2, 3 में उन्होंने कहा है, वो समाप्त नहीं हुआ है, उसी पर विचार हो रहा है। यह समझते हुए चौथी रामायणी सुनिए, मैं उसका पाठ कर रहा हूं। प्रथम चरण गुरु कीन्ह विचारा, करता गावे सिरजन हारा। कर्म ही कैके जग बौराया, शक्ति भक्ति के बांधिन माया। अद्भुत रूप जात की बानी, उपजी प्रीति रमैनी ठानी। गुड़ी अनगुड़ी अर्थ नहीं आवा,
बहुतक जने चिन्ह नहीं पावा, जो चिन्ह ताको निर्मल अंगा, अनचिन्हे नर भय पतंगा। साखी चिन्ह चिन्ह का गावहु बौरे, वाणी परी न चिन्ह, आदि अंत उत्पत्ति प्रलय आपो ही कह दीन। बड़ी सिंपल सी लग रही है, बड़ी सरल सी रामायण ये लग रही है। देखिए कितनी सरल है। आदि में गुरुओं ने विचार किया, रचनाकार लोग कर्ता का गुणगान करने लगे और उनको कर्म में ढकेल दिया गया। कर्म करके संसार पगला गया। तब शक्ति और भक्त की माया बांधी गई। उसमें क्या हुआ? अद्भुत रूप जात की बानी, अद्भुत रूप और जाति की कहानियां बनी। उपजी प्रीत रमैनी ठानी, उन कहानियों से लोगों को प्रेम हो गया, प्रीति हो गई। तो जब प्रीति हो गई तो विरह भी हो गया, और जब प्रीति और विरह हो गया तो मोह भी हो गया। तो इसमें क्या हुआ कि लोगों ने रामायणी ठानना शुरू कर दिया। रामायणी माने कीर्तन करना शुरू कर दिया। पहचान ही नहीं पाए कि इसमें गुण क्या है, अनुगुण क्या है। या ना तो गुणी लोग ही से पहचान पाए, ना अनगुणी लोग ही पहचान पाए। और बहुत लोग तो जान ही नहीं पाए, कुछ जान ही नहीं पाए कि ये हो क्या रहा है। जो पहचान गए, जो चिन्ह है ताको निर्मल अंगा, वह निर्मल हो गया। अनचिन्हे नर भय पतंगा, जो नहीं जान पाए वो पतंगे की तरह जल गए। अब उपदेश, साखी में उपदेश है। हे पगले, चीन चीन करके क्या गा रहे हो? बानी परी न चीन, तुम तो बानी को पहचान ही नहीं रहे हो, बानी को जान ही नहीं रहे हो। ये आदि अंत उत्पत्ति और प्रलय की जो कहानियां हैं, आपू ही कह दीन, ये तूने ही तो कहा है। किसका नाम ले रहा है? तो तूने ही कहा है। साधारण अर्थ हो गया। लेकिन कबीर ऐसा कहते नहीं है। कबीर व्यंग के सम्राट हैं। तो कबीर वाणी को समझने के लिए उनका व्यंग समझना होगा। आदि चरण गुरु कीन विचारा, सबसे पहले गुरुओं ने विचार किया। तो सबसे पहले जिन्होंने विचार किया उनको कबीर गुरु कहते हैं। और सबसे पहले जिन्होंने विचार किया उन्होंने सिर्फ विचार ही किया और कुछ नहीं किया, सिर्फ विचार किया। ये गुरु कौन थे? अब ये कबीर ये कहानी बताने नहीं निकल पड़े कि ये फलाने गुरु थे, तब फलाने गुरु हुए, तब फलाने गुरु हुए, फलाने गुरु ने ऐसा कहा, ये नहीं। अब आप समझिए आदि चरण के गुरु कौन थे, ये आप समझिए। उन्होंने क्या कहा, ये आप समझिए। जितने हमारे ऋषि हैं, ऋषि वह है जिसकी कही हुई बात वेद में आ गई, वो ऋषि है। जिसकी कही हुई बात उपनिषद में आ गई, वो ऋषि है। बाकी कोई ऋषि नहीं है। उसकी कहानी चाहे जो बनती रहे, वो ऋषि नहीं है। ऋषि वही है जिसकी वाणी वेद में आ गई या उपनिषद में आ गई, वो ऋषि है। तो आदि चरण गुरु कीन विचारा, ये जितने ऋषि थे इन्होंने सबसे पहले विचार किया। क्या विचार किया, ये पूरा पढ़िए।
क्या विचार किया ये पूरा पढ़िए, तब आपको स्पष्ट हो पाएगा कि कबीर क्या कहना चाह रहे हैं। आदि चरण के ऋषियों ने उत्पत्ति प्रलय पर, सृष्टि पर, ब्रह्म पर अपना कोई निर्णय नहीं दिया। उन्होंने केवल विचार किया। बड़े ईमानदार थे। जहां उन्होंने कहा कि हमें नहीं ज्ञात है, उन्होंने कहा, जहां जाना कि हमें नहीं मालूम है, वहां उन्होंने कहा हमें नहीं मालूम है। स्पष्ट कहा हम नहीं जानते। सृष्टि कैसे हुई स्पष्ट कहा हम नहीं जानते। ब्रह्म कौन है हम नहीं जानते। नेत 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 ये हमारे ऋषियों ने कहा। और नेत नेत कहने का साहस होना चाहिए। हमें नहीं आता, मैं नहीं जानता, यह कहने का साहस होना चाहिए। यह कहने का साहस हमारे ऋषियों में था। इसीलिए कबीर ने उन्हें गुरु कहा। प्रथम चरण गुरु की ने विचारा। पहला चरण में विचार हो गया। दूसरे चरण में क्या हुआ? देखिए, वेद में कहीं भी ब्रह्म को कुछ करते हुए नहीं दिखाया गया है। वेद में कहीं भी ब्रह्म को कुछ करते हुए नहीं दिखाया गया। कुछ होता हो लेकिन ब्रह्म स्वयं कुछ करे ऐसा नहीं दिखाया गया। लेकिन बाद में क्या हुआ? सृजनहार। सृजनहार किसको कहते हैं? जो लिखता पढ़ता है वो सृजनहार है। कहते हैं ना कि इनका बहुत बड़ा सृजन है, इनका पहला सृजन, दूसरा सृजन, आप सुनते होंगे सृजन, रचना। लेकिन बाद में क्या हुआ? कर्ता गावे सृजनहारा। सृजनहार लोग किसी कर्ता का गुणगान करने लगे। ये सृजनहार कौन लोग हैं? वो जो बाद में हुए। अब देखिए, हमारे वेद के अनुसार और हमारी माइथोलॉजी के अनुसार, हमारे दर्शन के अनुसार ब्रह्म केवल दृष्टा है, अनुमंता है, भोक्ता है। हमारा ब्रह्म, हमारी माइथोलॉजी के अनुसार हमारा ब्रह्म करता नहीं है। वो कुछ करता नहीं। यहां तक कि वो आता जाता भी नहीं। आता जाता नहीं, मैं विशेष उद्देश्य से कह रहा हूं। तो वह हमारा ब्रह्म जो केवल दृष्टा, अनुमंता और भोक्ता था प्रथम चरण में, उसको सृजनहारों ने कर्ता बना दिया और कर्ता बना के उसका गुणगान करने लगे। इशारा किधर है? इसको ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं, आप जान रहे हो। गुणगान। जबकि हमारे वेदों में और संस्कृत व्याकरण में और वैदिक व्याकरण में ब्रह्म क्या है? बृहत्वात् ब्रह्म। जिसमें बृहत हो जाने का गुण हो वो ब्रह्म है। एको हम बहुत श्याम, बृहत हो गए। एक हूं बहुत हो जाऊंगा, ये एक से बहुत हो गया ना, बृहत हो गया, ब्रह्म है। इस पैमाने पर ब्रह्म की कल्पना की गई। इस पैमाने पर ब्रह्म को कसा गया और कहा गया ये ब्रह्म। दूसरे ने कहा नेति, कहा ये ब्रह्म, कहा नेति, कहा अच्छा ये है, कहा नेति, कहा ये है, कहा न नेति, ये नहीं है। तो बृहत्वात् ब्रह्म की परिभाषा दे दी, लेकिन नेत नेत कहते गए कि ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। और क्या है ये हमारे वेद के ऋषि न जान पाए न कह पाए, या जान पाए हो तो कह नहीं पाए। स्पष्ट घोषणा कर दी कि हम नहीं कह पाते हैं। ऋषियों ने कहा कि ब्रह्म का उपदेश हम कैसे करें, हम नहीं समझ पा रहे हैं। हम ऐसा ही अपने गुरुओं से सुनते आए हैं, इसलिए हम ऐसा ही कह रहे हैं। इससे बड़ी साफ गोई और क्या होगी। लेकिन बाद वाले लोग तो ब्रह्म के साथ दाल भात खाने लगे।
वही है कर्ता गावे सृजनहारा। अब जब कर्ता का गुणगान होने लगा तो कर्ता में सारी चीजें भरी जाएंगी। तो अब देखिए फिर यहां प्रगटे ब्रह्मा विष्णु शिव, इसी में फिर कर्ता गावे सृजनहारा। अब वो कर्ता जिसको गा रहे हैं तो वह कहां है? कहीं अंतरिक्ष में है, कहीं आसमान में है, कहीं इधर है, कहीं उधर है, दसों दिशाओं में है, पाताल में है। अब कहीं दिखाई तो नहीं पड़ता, तो उसका डर है, और उससे लोभ भी है, उससे आशा है, उससे डर भी है। तो क्या किया जाए? तो उसको मनाया जाएगा, उसको अपने बस में किया जाएगा। कैसे? कर्म करके। वैदिक जमाने में कर्म किसे कहते थे? यज्ञ को कर्म कहते थे, और हर कर्म को यज्ञ कहते थे। हर यज्ञ कर्म था और हर कर्म यज्ञ था। जैसे भोजन जो हम कर रहे हैं वो कर्म है, लेकिन आध्यात्मिक भाषा में वह भोजन यज्ञ है, स्नान यज्ञ है। तो हर चीज यज्ञ थी, हर चीज कर्म थी। तो इस निमित्त कर्म ही कह के जग बौराया। ये हवन तर्पण संध्या बंदन करते करते संसार पगला गया। ये करने से मिलेगा, ये करने से मिलेगा, अश्वमेध करने से मिलेगा, फलाना करने से मिलेगा, 18 पंडित होंगे, 28 पंडित होंगे। संसार पगला गया यज्ञ करते करते। और पगला क्यों गया? क्योंकि कुछ मिला नहीं। कर्म ही कह के जग बौराया। तब क्या हुआ? भक्ति शक्ति के बांधन माया। उसके बाद में भक्ति शक्ति आ गई। तो आज इस रामायणी में इतना ही, आगे इसको और समझा जाएगा। तब तक के लिए नमस्कार। आपसे निवेदन है कि श्रृंखला को अपनी लाइक दें, इसको सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी टिप्पणी प्रस्तुत करें, अपनी जिज्ञासा व्यक्त करें, अपने प्रश्न पूछें। यथा समय आपकी जिज्ञासाओं और प्रश्नों का समाधान करने का प्रयास किया जाए। धन्यवाद।